दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, भारत देश संतों की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर समय समय पर बहुत से महान संत और महापुरुष हुए हैं और उन संतों और महापुरुषों के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना भी होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे संत और महापुरुष के बारे में जानेंगे, एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि उस संत के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही वो संत है जिसने मानव समाज को 5वें वेद का बोध करवाया। यही वो संत हैं जिन्होंने समाज को सत्य भक्ति मार्ग प्रदान किया और वर्तमान में इसी 5वें वेद में लिखित सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करके मानव समाज मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो आइए जानते हैं उस महान संत गरीबदास जी महाराज के बारे में जिन्होंने 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद का हमें बोध करवाया। दुनिया के मोक्षदाता संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में गांव चुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बलराम जी था। वे धनगढ़ गोत्र के जाट थे। उनका विवाह शिवलाल जी सिहाग की बेटी रानी देवी से, जो कि चुरानी गांव के निवासी थे, उनसे हुआ था। शिवलाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके जाने के पश्चात उनकी संपत्ति का अधिकार बलराम जी को मिला और उनके पश्चात वह संपत्ति गरीबदास जी महाराज जी को मिली। शिवलाल जी सिहाग के पास लगभग 2500 बीघा जमीन थी, जो कि वर्तमान में लगभग 1400 एकड़ बनता है। इसके साथ ही साथ उनके पास 150 गायें भी थी। उन गायों को चराने के लिए उन्होंने बहुत सारे चरवाहे भी रख रखे थे। संत गरीबदास जी महाराज जी भी उन चरवाहों के साथ गाय चराने जाया करते थे। दोस्तों, गरीबदास जी महाराज की आयु जब 10 वर्ष हुई तब वे अन्य पालियों के साथ गाय चराने के लिए कबलाना गांव के पास नला नामक खेत में गए हुए थे और उसी समय दिन के 10 बजे सन 1727 में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतलोक से चलकर वहां प्रकट हुए। ग्वालों ने जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तब कबीर साहब बोले कि ये भोजन तो करके आए हैं। तो ग्वालों ने कहा कि बाबा जी, यदि आप भोजन करके आए हैं तो कृपया दूध अवश्य ग्रहण करें। कबीर साहब बोले कि दूध तो वे जरूर लेंगे, लेकिन वे तो कंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो अन्य ग्वालों के साथ गरीबदास जी महाराज भी बोलने लगे कि बाबा जी, आपकी नीयत तो शायद दूध पीने की है नहीं, क्योंकि कंवारी गाय तो दूध देती ही नहीं है, तो आप दूध पियोगे कैसे। जब अन्य ग्वाले कबीर साहब से बोल रहे थे कि महाराज जी आप दूध नहीं पीना चाहते हो, उसी समय गरीबदास जी महाराज एक छोटी सी बच्चिया को पकड़कर कबीर साहब के पास ले आए और उनसे बोले कि महाराज जी, आखिर ये बच्चिया दूध कैसे देगी। इस पर कबीर साहब ने उनसे बोला कि बेटा, एक मिट्टी का साफ बर्तन ले आइए और आप उसे इस बच्चिया के थन के नीचे रख दीजिए। गरीबदास जी महाराज जी ने वैसा ही किया। इसके बाद कबीर साहब ने अपना आशीर्वाद भरी थपकी उस बछिया के पीठ पर रखी। इसके बाद उस बछिया के थन बड़े हो गए और उनसे दूध की धार बहने लगी। मिट्टी का पात्र पूरा भरने पर वह दूध की धार बंद हो गई। उस दूध को सर्वप्रथम कबीर साहब ने पिया और इसके बाद उन्होंने कुछ दूध झूठा छोड़ दिया और उसे बाकी पालियों को पीने के लिए बोला। इस पर पालियों ने बोला कि ये दूध तो पाप का है, वे उसे नहीं पिएंगे, और ऐसा कहते हुए वे वहाँ से उठकर चले गए। वही मौजूद गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर साहब से बोला कि महाराज जी, आपका आशीर्वाद भरा दूध मुझे दे दीजिए, मैं इसे पीऊँगा। तो गरीबदास जी महाराज जी ने वो बाकी दूध पिया। कबीर साहब जी के द्वारा छोड़े गए झूठे दूध को गरीबदास जी महाराज ने प्रसाद रूप में ग्रहण किया और उसके पश्चात कबीर साहब जी की और गरीबदास जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा हुई। कबीर साहब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान बताया और काल लोक के साथ साथ सतलोक और परब्रह्म के लोक की भी जानकारी दी। ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनकर गरीबदास जी महाराज के मन में वह सभी लोक देखने की प्रबल इच्छा हुई और उन्होंने गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहिब जी से वह सर्व ब्रह्मांड और सर्व लोक दिखाने की इच्छा व्यक्त की। गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा ऊपर की लोगों की यात्रा कराने की प्रार्थना सुनकर कबीर साहब ने उनके शरीर को वहीं छोड़ दिया और वे उनकी आत्मा को निकालकर ऊपर के रूहानी लोकों में ले गए। कबीर साहब ने गरीबदास जी महाराज जी की मुलाकात ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कराई। वे उनकी आत्मा को लेकर धर्मराज के लोक में पहुंच गए, जहां धर्मराज
जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा को देखकर अपने तख्त से खड़ा हो गया। इसके बाद वे 10वें द्वार को पार करके ब्रह्म के लोक में पहुंचे, जहां पर कबीर साहब ने गरीबदास जी महाराज जी को काल दिखाया। इसके बाद 11वें द्वार को पार करते हुए वे पर ब्रह्म के लोक में पहुंचे और फिर अंत में 12वें द्वार को पार करते हुए वे सतलोक में पहुंचे, जहां पर एक बहुत ही बड़े गुंबज के बीच में पूर्ण परमेश्वर विराजमान थे। उनके शरीर के एक रोमकूप से करोड़ चंद्रमा, करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश बाहर निकल रहा था। जब गरीबदास जी महाराज जी जिंदा बाबा के साथ परमेश्वर के पास पहुंचे तो जिंदा बाबा ने वहां रखा चवर उठाकर परमेश्वर के ऊपर चवर करना शुरू कर दिया। तो यह देखकर गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि यही पूर्ण परमात्मा है। कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने ये देखा कि उनके साथ गए हुए जिंदा बाबा तो तख्त पर विराजमान हो गए और पूर्ण परमेश्वर जो तख्त पर बैठे हुए थे वे खड़े होकर उनके ऊपर चवर करने लगे। ये सब लीला देखकर गरीबदास जी महाराज जी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद वे देखते हैं कि जिंदा बाबा और पूर्ण परमेश्वर दोनों आपस में मिल गए और वहाँ पर सिर्फ जिंदा बाबा उस तख्त पर विराजमान रह गए। यह देखकर गरीबदास जी महाराज जी को समझ में आ गया कि उनके साथ में जो गए हुए जिंदा बाबा थे वही पूर्ण परमात्मा है, वही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। एक तरफ तो गरीबदास जी महाराज अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के साथ सतलोक की सैर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी मंडल पर जब उनकी गायें चराने की बारी आई तो अन्य ग्वालों ने गरीबदास जी महाराज के पास आके बोला कि गरीबदास अब तेरी बारी आ गई है गायों को चराने की। और जैसे ही उन्होंने उनके शरीर को हिलाया तो गरीबदास जी महाराज मर्द पाए। ये सुनकर सभी ग्वाले भौचक्के रह गए। उन्होंने भागकर गांव में जाकर सारा वृतांत सुनाया कि एक बाबा जी अपने जूठे दूध को पिलाकर गरीबदास जी महाराज को मर्द कर दिया है। तो गरीबदास जी महाराज के शरीर की जब अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने उनकी आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश करवा दिया। देखते ही देखते गरीबदास जी महाराज की चिता के जो बंधन थे वो खुल गए और वो अपनी चिता पर उठकर बैठ गए और कबीर साहब जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को वाणियों के द्वारा बोलना स्टार्ट कर दिया। सतलोक से आने के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर कबीर साहब के द्वारा दिए गए ज्ञान को वाणियों के माध्यम से बोला करते थे। उन वाणियों को सुनकर गांव वालों को लगता था कि बच्चा जिंदा तो हो गया है लेकिन अब ये पागल हो गया है। कुछ समय के बाद उस गांव में एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी पहुंचे तो सभी गांव वाले गोपाल दास जी के पास इस उम्मीद में पहुंचे कि शायद ये गरीबदास जी महाराज जी को ठीक कर दें। जब गोपाल दास जी महाराज जी गरीबदास जी महाराज जी के पास पहुंचे तो गरीबदास जी महाराज जी ने वही अमृत ज्ञान सुनाया जिसको कबीर साहब जी ने दादू दास जी को दिया था। उन वाणियों को सुनकर गोपाल दास जी ने ये बोला कि ये बालक पागल नहीं हुआ है, इसको तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी महाराज जी से उस अमृत ज्ञान को लिखवाने की प्रार्थना करी। गरीबदास जी महाराज जी ने उस अमृत ज्ञान को गोपाल दास जी के माध्यम से लिखवाया। इस ज्ञान के उस किताब के अंदर 24,000 वाणियाँ हैं जिसे 6 महीनों में पूरा किया गया। आज उस किताब को हम लोग सत ग्रंथ साहिब यानी कि अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ साहिब के अंदर वो पूरा गूढ़ ज्ञान है जिसके माध्यम से कोई भी जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और आज इसी सतग्रंथ साहिब के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आखिर आपने जाना कि किस प्रकार महान संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हुआ और उनको पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले, उनको सत्यलोक के दर्शन कराए और उनको तत्वज्ञान का प्रकाश किया। और उसी तत्वज्ञान को दादूपंथी संत गोपाल दास ने लिपिबद्ध किया। और आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज सतलोक आश्रम सोजत में 2, 3 व 4 मार्च सन 2023 को गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है और उसी दौरान इसी सतग्रंथ साहिब के वाणियों का अखंड पाठ भी किया जा रहा है।